फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में एक नवजात शिशु का शव मिला है और ये शव ऐसी जगह पर मिला है जहां उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा से एक बहुत ही दुखी करने वाली खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में वहां के सिटी हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु का शव टॉयलेट की सीट के अंदर मिला है। रात की शिफ्ट जब चेंज हुई और सुबह एक सफाई कर्मी टॉयलेट में सफाई करने के लिए पहुंचा तो देखा कि सीट का ढक्कन गिरा हुआ है। उसने सीट खोली तो देखा कि उसमें पानी जमा था। सीवरमैन को बुलाया गया ताकि देखे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ जाम है। सीवरमैन ने जब उस टॉयलेट को चेक किया तो देखा कि उसमें बॉल जैसी कोई चीज फंसी हुई है। बहुत ध्यान से जब उन्होंने देखा तो पता चला कि ये बॉल जैसी चीज कुछ और नहीं बल्कि एक नवजात शिशु का शव है। सब इस शव को, इस बच्चे को वहां पर देखकर बहुत चक्के रह गए। आनंद-फानंद में सभी सीनियर अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। उस शव को वहां से निकाला गया और तब पता चला कि ये जो बच्चे का शव है, ये असल में एक लड़के का शव है, जो जिसकी उम्र करीब 6 महीने के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। जो सिटी थाना प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया कर्मियों को ये बताया कि पुलिस इस मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और दोषियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बहरहाल जिसने भी ये किया है ये बहुत ही निंदनीय है। किसी भी बच्चे की मंजिल जो है वो किसी टॉयलेट की सीट नहीं हो सकती है। जिन्होंने भी ऐसा किया है निश्चित तौर पर उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग बच्चे को वहां टॉयलेट सीट के अंदर डाल के गए हैं वो उस बच्चे के लिए उसी अस्पताल के किसी बेड का चयन भी कर सकते थे। ऐसा अगर वो करते तो बच्चा सुरक्षित रह सकता था और इसके अलावा वो ना तो नैतिक रूप से दोषी होते, ना ही कानून की नजर में आज दोषी होते। ये पता लगाना भी बाकी है कि बच्चे का जन्म क्या उसी जगह पे होता, क्योंकि जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ सिम्टम्स हैं जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि बच्चे का जन्म वहां हुआ है कि नहीं। जैसे कि अगर टॉयलेट में आसपास काफी खून बिखरा हुआ होता, इसके अलावा बच्चे के साथ उसकी गर्भनाल जिसको कि नाड़ भी कहा जाता है वो अगर जुड़ी होती तो ये पता लगाना बहुत आसान हो जाता कि बच्चे का जन्म उसी अस्पताल में हुआ है। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना ही किसी पुलिस ऑफिसर को कोट करते हुए कोई बात इसमें कही गई है। इसलिए हमारे लिए भी जानना बहुत मुश्किल है कि बच्चे का जन्म उसी अस्पताल में हुआ था, सॉरी उसी अस्पताल के टॉयलेट में हुआ था, या बाहर से लाकर कहीं उसे वहां पर डाला गया है। जो भी है ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पालोना बार-बार ये अपील करता है कि बच्चे से अगर आपको निजात पानी ही है, अगर आपको बच्चे का पालन-पोषण नहीं करना है, तो इसके लिए सबसे सही, सबसे लीगल रास्ता ये है कि आप अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कीजिए और बच्चे को सुरक्षित वहां पर सौंप दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि मेरी जानकारी में ये आया है कि हरियाणा में भी सार्वजनिक स्थलों जैसे कि अस्पताल में पालने लगे हुए हैं, तो वहां पर भी आप अपने शिशु को छोड़कर जा सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये पूरी तरह से वैध है, पूरी तरह से लीगल है और ये उन माँ-बाप के लिए ही ये पालने लगाए जाते हैं या ये सेफ सरेंडर की पॉलिसी लाई गई है, जो अपने बच्चे का पालन-पोषण खुद करने में सक्षम नहीं है या किसी भी वजह से वो अपने बच्चे का पालन-पोषण नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसा भी करना किसी माता-पिता के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम वो इतना तो कर ही सकते हैं कि जिस अस्पताल के टॉयलेट में या उसके परिसर में बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं या उसकी हत्या कर रहे हैं, उस बच्चे को वो उसी अस्पताल के सुरक्षित बेड पर छोड़कर चले जाएँ। इससे बच्चे को तुरंत केयर मिल जाती है, मेडिकल अटेंशन मिल जाती है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। मैं यहाँ से जाने से पहले अपने मीडिया के साथी सुनील जी का और हिसार से मीना जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने पालोना के हरियाणा ग्रुप में इस घटना की सूचना शेयर की थी। पालोना इन घटनाओं को एक जगह एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे हम ये बताने में सक्षम हों कि देश में कितनी घटनाएँ हर रोज़ इस तरह की अंजाम दी जा रही हैं। कितने नवजात शिशु हैं, जो बेकसूर होते हुए भी बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से मारे जा रहे हैं। ये करना अब बंद होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस अपराध को रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाने चाहिए। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपकी आवाज़ पालोना की आवाज़ में नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये अपील करते हैं आपसे कि आप पालोना के इस चैनल को
लाइक कीजिए। लाइक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया कंटेंट यहाँ पर लेकर आएँ, एक दर्द की एक नई दास्ताँ आपको सुनाने के लिए यहाँ पर आएँ, तो आपको मालूम हो कि एक और शिशु इस क्रूरता की भेंट चढ़ गया है। आप इस कंटेंट को अपने सर्किल में भी शेयर करें, क्योंकि सेफ सरेंडर का जो ये मैसेज है, जब तक आप अपने सर्किल में शेयर नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, लोगों को बताएँगे नहीं कि सेफ सरेंडर की पॉलिसी उन्हीं के लिए बनाई गई है, तब तक इन बच्चों को बचाने के हमारे प्रयास नाकाफ़ी ही रहेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगी। नमस्कार।